तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। इसी पे हम लोग थोड़ा सा और टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मूव कर जाएंगे टेंशन पे। ओके, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स में आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है एम मास का, एफ फोर्स लगाए हैं, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। आपको पता करना है कि कितना इसका एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना हो। एक फोर्स लगाए, ठीक है। ओके, तो देखिए स्टेप, देखिए 3 स्टेप लिखवाए थे। पहला आप फोर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, सेकंड एफबीडी ड्रॉ कीजिए, थर्ड में इक्वेशन सॉल्व कीजिए। तो पहला स्टेप क्या है, फोर्स को आइडेंटिफाई कर लिए। इस पे एक mg और एक नॉर्मल, क्लियर है। पहला स्टेप फोर्स आइडेंटिफाई कर लिए। इस पे ये लग रहा है, ये क्या लगा रहा है मायने नहीं रखता, इस पे ये लग रहा है। सीधा सेकंड स्टेप आते हैं एफबीडी। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। स्कूल एग्जाम में आए तो एक एक स्टेप को फॉलो करना। आइडेंटिफाई द फोर्स, हमें एकदम एनसीईआरटी वाले पैटर्न को फॉलो किया। आइडेंटिफाई द फोर्स, नेक्स्ट ड्रॉ एफबीडी, और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना। डायरेक्ट इक्वेशन पर सॉल्व नहीं कर देंगे, ठीक है। एफबीडी में एम मास है, mg, नॉर्मल और एफ, ठीक है। एफबीडी हो गया। थर्ड, अब हमको इक्वेशन लिखना है। इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन है इधर, ऑब्वियस ऐसे पुश कर रहे हैं तो उधर होगा, उधर ही मूव कर सकता है, ठीक है। ओके, एक्सीलरेशन इधर है, इसका मतलब नेट फोर्स इधर है, जिधर एक्सीलरेशन उधर नेट फोर्स। तो बताओ नेट फोर्स में नॉर्मल का कोई रोल होगा क्या? नॉर्मल और ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल इधर है ही नहीं कोई पार्ट, वो पूरा 90 डिग्री पे। जैसे मान लो इधर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो कोई फोर्स अगर एक्स एक्सिस में है तो वाई में उसका रोल है 0, और कोई फोर्स वाई में है तो उसका एक्स में रोल क्या है? 0। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई फोर्स है, मान लो एक फोर्स है F इक्वल टू एफ एक्स आई, इसका y पार्ट क्या है? 0। कोई फोर्स है एफ वाई जे, इसका x पार्ट क्या है? बात समझ में आ रही है। तो ये फोर्स है, एफ है एक्स में, नॉर्मल है वाई में, तो नॉर्मल एक्स की तरफ कुछ नहीं होगा, mg एक्स की तरफ कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बात एकदम क्लियर है कि ये और ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। इधर कोई रोल है ही नहीं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर, ठीक है। ये कैंसिल किया तो अब नेट फोर्स क्या बचेगा? एफ के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स बाय मास, क्लियर है। इसका एक्सीलरेशन होगा एफ बाय हाँ, नहीं, वो अलग अलग इंडिपेंडेंट, एन अलग लगा रहा है, एमजी अलग लगा रहा है, एफ अलग लगा रहा है। एफ के वजह से कैंसिल नहीं होगा, सिंस उधर मूव ही नहीं कर रहा है, इसलिए कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये जान लो, अगर एक्सीलरेशन इधर है कोई चीज का, यानी इधर नेट फोर्स कैंसिल होगा, नेट इधर नो नेट फोर्स कैंसिल आउट होगा। जिधर एक्सीलरेशन होगा उसके परपेंडिकुलर में नेट फोर्स बचेगा ही नहीं। एक्सीलरेशन है मान लेते हैं इधर ए, तो किधर नेट फोर्स कैंसिल होगा? इस तरफ नेट फोर्स
कैंसिल आउट होगा। जिधर एक्सीलरेशन होता है उसके परपेंडिकुलर में नेट फोर्स कैंसिल आउट होता है। इसका एक्सीलरेशन है इधर, इसलिए इधर का नेट फोर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। किस में ये नियम, ठीक है। मान लो अभी हम लोग पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन, देखो इंक्लाइन प्लेन, इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इसमें कोई चीज स्लाइड कर रहा है, मान लो ऐसे चल रहा है ए एक्सेलेरेशन, तो किधर नेट फोर्स जीरो होगा, उसका परपेंडिकुलर। नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन इज जीरो। समझ में आ रहा है? इंक्लाइन के परपेंडिकुलर में नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो जिधर एक्सीलरेशन है उधर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, उसके परपेंडिकुलर में, सॉरी, ठीक है। और जिधर एक्सीलरेशन है उधर नेट फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, बस यही कहानी। जिधर एक्सीलरेशन है उधर नेट फोर्स m इंटू ए कर देंगे, और जिधर उसके परपेंडिकुलर में नेट फोर्स क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ओके, सारा मैकेनिज्म इसी पे बेस्ड। तो ये समझ में आया, एक ब्लॉक है। अब मान लो ऐसे में एक और फोर्स लगा देते हैं, मान लो ऐसे फोर्स लगाते हैं एफ, थीटा एंगल पे, अब देखो कैसे हो, ठीक है। एम जी नॉर्मल, तो देखो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, ये है एम जी, ये है नॉर्मल, ये लाइन के साथ ये बना रहा है एफ, ये फ्री बॉडी डायग्राम है। आपको निकालना है इसका एक्सीलरेशन कितना है, ये कितना है, ठीक है। तो बताओ एफ को ब्रेक करो, एन एम जी, एफ को ब्रेक करेंगे तो इधर कितना होगा, एफ कॉस थीटा, इधर कितना होगा, एफ साइन थीटा, क्लियर है। नेट एक्सीलरेशन है इधर, इसका मतलब बताओ इस तरफ नेट फोर्स क्या होगा, कैंसिल होगा, क्लियर है। तो नेट फोर्स कैंसिल आउट होगा, तो बताओ ऊपर में है एन और नीचे में है एम जी प्लस, तो बताओ एन किसके बराबर होगा, होगा एन, मिल गया, क्लियर है। अननोन फोर्स था एन, हमको पता है ऐसे लग रहा है क्या है वैल्यू, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है, एन का वैल्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, क्लियर है। अब बताओ नेट फोर्स क्या बचा इधर, क्या बचा फोर्स, एफ कॉस थीटा, यही बचा नेट फोर्स। ये कैंसिल आउट हो गया, एफ कॉस थीटा। तो बताओ एक्सीलरेशन इधर का ए कितना हो गया, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करते हैं, ओके।